भगवान शिव का खोया हुआ अर्धनारायण रहस्य। कथाओं की इस अनंत दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें देवताओं ने भी युगों से छिपा कर रखा है। ऐसे रहस्य जिन्हें जान लेना केवल जिज्ञासा नहीं, एक परीक्षा भी है। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसे रहस्य की ओर जिसका नाम लेते ही देवता भी मौन हो जाते हैं। कहते हैं अगर इस रहस्य को समझ लिया जाए तो जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म, सृष्टि और प्रलय, सबका अर्थ बदल जाता है। ये कहानी है उस अद्भुत रहस्य की जिसे भगवान शिव ने स्वयं छिपाया था और जिसे जानने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं को मिला। इस रहस्य का नाम है अर्धनारायण, एक ऐसा रूप जहाँ न शिव अकेले थे न विष्णु, बल्कि दोनों एक साथ, एक ही शरीर में, एक ही चेतना में। और इसे जिस दिन देखा गया उस दिन देवलोक में इतना भय फैला जितना सृष्टि में कभी नहीं देखा गया। बहुत समय पहले जब मनु का एक पुराना काल युगों के अंधकार में खो चुका था, उस समय देवताओं के लोक में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। इंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवों के मन में भय किस बात का है। देव सभा में उपस्थित वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर और इंद्र सभी एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अंततः इंद्र खड़े हुए और बोले, हे देवगण, आज हमारी सभा में यह मौन क्यों? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो स्वर्ग तक को कपा रहा है? वरुण ने धीमी आवाज में कहा, हाँ इंद्र, एक ऐसा रहस्य है जिसे हम युगों से छिपाते आए हैं, जिसे बताने से सृष्टि का संतुलन भी बदल सकता है। फिर वायुदेव बोले, हमने ये रहस्य इसलिए छिपाया क्योंकि इसे सुन लेने वाला कभी वही नहीं रहा जो इसे सुनने से पहले था। इंद्र चकित, ऐसा कौन सा रहस्य है जो देव भी बताने से डरते हैं? कुछ क्षण के लिए सभा में पूर्ण मौन छा गया। फिर ब्रह्मादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस रहस्य की चर्चा हो रही है वह है अर्धनारायण रहस्य। भगवान शिव और श्री विष्णु का एक ऐसा संयुक्त दिव्य रूप जो केवल एक बार प्रकट हुआ था और जिसने संपूर्ण देवताओं के भाग्य को बदल दिया था। देव सभा कांप उठी। इंद्र ने पूछा, हे प्रजापति, क्या ये वही घटना है जिसे देखना देवताओं को भी वर्जित है? ब्रह्मा बोले, हाँ इंद्र, क्योंकि उस रूप ने हमें ये महसूस करा दिया था कि सृष्टि का असली स्वामी कौन है और हम सब केवल उसके हाथों की कठपुतली। उसी समय पृथ्वी पर हिमालय की गुफा में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि अत्रेयान। ऋषि अत्रेयान ने वर्षों से एक ही प्रश्न अपने मन में दबाकर रखा था, सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति कौन है, शिव, विष्णु या फिर कोई और? एक दिन ध्यान के मध्य उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे ऋषि, तुम जिस सत्य की खोज में हो वह सत्य इतना सरल नहीं, पर यदि तुम जानना ही चाहते हो तो तुम्हें देवताओं द्वारा छिपाए गए अर्धनारायण रहस्य की खोज करनी होगी। अत्रेयान चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हे देव, मैं जो भी त्याग कर दूं, जो भी व्रत धारण कर लूं, बस मुझे वह रहस्य जानना है। परंतु आवाज फिर आई, उस रहस्य को जानना अर्थ है अपने पुराने स्वरूप का अंत, क्योंकि जिसे वह रहस्य मिलता है वह फिर साधारण मानव नहीं रहता। ऋषि ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। और उसी क्षण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि अर्धनारायण रहस्य किसी मानव द्वारा उजागर होना देवताओं के भाग्य को भी बदल सकता था। भूमि पर रात गहरा चुकी थी, हिमालय की चोटियों पर चांदनी बरस रही थी और ठंडी हवा देवदार के पेड़ों को झकझोर रही थी। ऋषि अत्रेयान अग्नि के सामने बैठे थे। उनके मन में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, अर्धनारायण। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। इसी बीच आकाश अचानक प्रकाश से भर गया। एक दिव्य आकृति उतरी, दिगंबर, तेजस्वी, गंभीर। वह थे नारद मुनि। वे मुस्कुराते हुए बोले, ऋषि अत्रेयान, तुम्हारी जिज्ञासा आसमान तक पहुंच गई है, पर समझ लो, जिस राह पर तुम चले हो वहां साधारण मनुष्य के लिए कहीं जगह नहीं। ऋषि अत्रेयान ने विनम्रता से कहा, हे देव ऋषि, यदि मुझे अपनी आत्मा मिटानी पड़े
तो भी मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। नारद ने अपनी वीणा पर एक मधुर परंतु रहस्यमय धुन छेड़ी। उस धुन के कंपन से ऋषि का मन कांप उठा। नारद बोले, तो सुनो, अर्धनारायण रहस्य तक पहुँचने की पहली परीक्षा आत्म विसर्जन की है। इस परीक्षा में तुम्हें अपने मन, अपनी इच्छाएं, अपने भय, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी त्यागनी होगी। ऋषि अत्र्यान निडर होकर बोले, मैं इसके लिए तैयार हूँ। नारद मुनि ने गंभीर होकर कहा, तो आज रात तुम ब्रह्म सरोवर जाओ। वहाँ तुम्हें अपने अंदर के अत्र्यान को नष्ट करना होगा। और यह काम आसान नहीं, क्योंकि जो भी इस सरोवर में अपने प्रतिबिंब को देख लेता है वह अपने ही अंधकार में खो जाता है। अत्र्यान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं जाऊंगा। उधर ब्रह्मलोक में देवताओं की बेचैनी बढ़ रही थी। इंद्र ने व्याकुल होकर कहा, हे प्रजापति, अगर किसी मानव ने अर्धनारायण का रहस्य खोज लिया तो क्या होगा? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, तो सृष्टि का संतुलन बदल जाएगा इंद्र, क्योंकि यह रहस्य केवल शिव और विष्णु के संतुलन का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का आधार है। वायु देव बोले, क्या हमें उसे रोकना चाहिए? ब्रह्मा जी ने आंखें मूंदते हुए कहा, नहीं, क्योंकि जिसको यह रहस्य पुकारता है उसे कोई रोक नहीं सकता। और लगता है अत्र्यान वही साधक है। सभा में भय फैल गया। रात के तृतीय पहर में अत्र्यान ब्रह्म सरोवर पहुँचे। सरोवर पूर्ण शांत था। उसका पानी दर्पण जैसा साफ। चारों ओर ऐसी निस्तब्धता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को रोककर देख रही हो। अत्र्यान ने जल में झांकना शुरू किया, पर तभी एक भयानक लहर उठी और पानी ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, उस सरोवर के जल में शब्द थे। जल बोला, अत्र्यान, तुम अपने अहंकार को त्यागने आए हो या अपने ज्ञान को लेकर घमंड करने? अत्र्यान चौंके। उन्होंने संयम रखकर उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। सरोवर हंसा, सत्य? या वही जानना चाहते हो जो देवताओं से छिपा है? ऋषि अत्र्यान मौन हो गए। जल ने फिर कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यह है, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, उसका सामना करो, उसे नकारो मत। अचानक अत्र्यान का प्रतिबिंब जल में टूटने लगा। फिर उस प्रतिबिंब के स्थान पर एक काला, विशाल, क्रूर स्वरूप उभर आया। वह अत्र्यान का अहंकार रूप था। वह गर्जा, तू सत्य तलाशना चाहता है? पहले मुझे मिटाना होगा, क्योंकि मैं ही तुझे शक्ति का भ्रम देता हूँ। अत्र्यान के शरीर में कंपन दौड़ गया। उनके सामने उनका काला स्वरूप खड़ा था और दोनों के बीच कायनात जितनी दूरी। अहंकार रूप ने हमला किया। अत्र्यान पीछे हटे, फिर अचानक उनके कानों में वही दिव्य आवाज गूंजी, तुम्हें लड़ना नहीं, स्वीकार करना है। अहंकार को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, उसे गले लगाना। अत्र्यान समझ गए। उन्होंने आंखें बंद की और अपने अंधकार स्वरूप को शांति से कहा, तुम मेरा ही हिस्सा हो और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। क्षण भर में वह काला स्वरूप प्रकाश में बदल गया और अत्र्यान के भीतर समा गया। सरोवर से आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। अब तुम शिव विष्णु के संयुक्त रहस्य के एक कदम करीब हो। अत्र्यान ने गहरी सांस ली, पर यह तो केवल शुरुआत थी। देवताओं को अब भय होने लगा था। क्या अत्र्यान सच में उस रहस्य को पा जाएगा जो देवताओं ने भी छुपा रखा है? ब्रह्म सरोवर की परीक्षा पार कर चुके ऋषि अत्र्यान अब पहले से कई अधिक तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उसी रात ध्यान में बैठे हुए उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के भीतर से एक स्वर आया, गंभीर, विशाल, अनंत। अत्र्यान, अब तुम्हें उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां कभी देवताओं ने भी जाने की हिम्मत नहीं की। एकतव शिखर वही प्रकट हुआ था, वह दिव्य क्षण जब शिव और विष्णु एक ही अस्तित्व बन गए थे। अत्र्यान ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ। प्रकाश विलीन हो गया। यह स्थान हिमालय के भीतर छिपा था। कोई सामान्य मानव उसे देख भी नहीं सकता था। पर जैसे ही अत्र्यान वहां पहुंचे, हवा स्थिर हो गई, समय थम गया और सामने उठने लगी एक विशाल नीली दिव्य ऊर्जा। उसी ऊर्जा में दो आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगी। एक त्रिशूल धारण किए, दूसरी शंख पद्म धारण किए, और फिर दोनों आकृतियां धीरे धीरे एक रूप में विलीन होने लगी। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि अत्र्यान भाव विहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। आवाज गूंजी, यही वह रूप है अर्धनारायण, जहाँ न शिव अलग है न विष्णु, जहाँ कोई भेद नहीं, केवल एक सत्य है, एकत्व। अत्र्यान ने कांपती आवाज में पूछा, हे प्रभु,
देवताओं ने इसे क्यों छुपाया? उत्तर आया, क्योंकि जब भी मनुष्य या देवता शक्ति को अलग अलग रूपों में बांट देते हैं, वह संघर्ष जन्म लेता है। और यह रहस्य बताता है शक्ति एक ही है, भले नाम दो हों शिव और विष्णु। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला, देवता प्रकट हुए, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर सभी व्याकुल विचलित। इंद्र बोले, अत्र्यान, तुमने वह देख लिया है जिसे देखना देवताओं को भी वर्जित था। अत्र्यान शांत स्वर में बोले, मैंने जो देखा वह विभाजन नहीं, एकत्व है। आप लोग इस रहस्य से क्यों डरते हैं? इंद्र ने सिर झुका लिया। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, क्योंकि अगर संसार को पता चले कि शिव और विष्णु एक ही हैं, तो देवताओं के अलग अलग रूप, उनके अलग अलग लोक, उनके अलग अलग स्वरूप, सबका अर्थ बदल जाएगा। और जो बदलने से हम डरते हैं उसे हम छिपा लेते हैं। अत्रेयान ने विनम्र स्वर में कहा, पर सत्य छुपाने से समाप्त नहीं होता। उसी समय शिव और विष्णु का संयुक्त ऊर्जा रूप अचानक विशाल प्रकाश में बदल गया और उसी प्रकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे देवताओं, हे अत्रेयान, जो होना था वह हो चुका। रहस्य अब मानव के हृदय में है, पर चिंता मत करो, जो इस रहस्य को समझ लेगा उसमें अहंकार नहीं बचता, केवल समर्पण रहता है। देवता मौन हो गए। अत्रेयान के नेत्रों से आंसू बह निकले। ऊर्जा रूप ने अत्रेयान से कहा, तुमने यह रहस्य पाया है क्योंकि तुम इसे पाने योग्य थे, लेकिन याद रखना, इसे संसार को कहानियों, उदाहरणों और भक्ति के माध्यम से बताना, पर कभी इसे अहंकार या शक्ति के लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि अर्ध नारायण का अर्थ सब में एक है। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, देवता भी अदृश्य हो गए। अत्रेयान वहीं बैठकर लंबे समय तक मौन रहे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, ना शांत ना कठोर, बल्कि वही तेज जो एक ऐसे व्यक्ति में होता है जिसने सत्य को देख लिया हो। सालों बाद अत्रेयान एक महान गुरु बन गए। लाखों लोग उनसे मिलने आते, पर वह कभी उस रहस्य को सीधे सीधे नहीं बताते थे। वह केवल एक वाक्य कहते, शक्ति एक ही है, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, पर स्रोत वही एक, जिसे तुम चाहे शिव कहो चाहे विष्णु। और यही था अर्ध नारायण रहस्य का वास्तविक संदेश। युग बीतते गए, समय बदला, लेकिन वह रहस्य अब भी केवल उन हृदयों को मिलता है जो अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से सत्य को खोजते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आपके हर लाइक और शेयर मुझे नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए अगली कहानी किस देवता पर सुनना चाहेंगे, और जुड़े रहें हमारे चैनल से, क्योंकि हर कहानी आपके जीवन में रोशनी भरने के लिए ही बनाई जाती है। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर महादेव।